बात हो रही थी होम्योस्टेसिस की। तो होम्योस्टेसिस किसको बोला हमने? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशन से बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, इसी को हमने क्या बोला था? होम्योस्टेसिस बोला था। इसमें हमने सिंपल सी एग्जांपल ली टेम्परेचर की। फॉर एग्जांपल कोल्ड टेम्परेचर है, इस कोल्ड टेम्परेचर की स्टिमुलस को रिसीव करना है रिसेप्टर्स ने, जो कि हमारे पास स्किन है। इस स्किन ने कोल्ड टेम्परेचर की स्टिमुलस को रिसीव किया और ये मैसेज किसको प्रोवाइड किया? हमारे कंट्रोल सेंटर को, जो कि क्या है? हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन एक कंट्रोल सेंटर है। स्किन से आने वाली कोल्ड टेम्परेचर की स्टिमुलस को इसने रिसीव किया, इसने मैसेज जनरेट किया और वो मैसेज जो कि हमारे इफेक्टर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और वो किस चीज़ का होगा कि कोल्ड टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है इस कोल्ड टेम्परेचर से। तो हमारे कंट्रोल सेंटर ने ये जो रिस्पॉन्स हमने जनरेट किया, वो रिस्पॉन्स किसको कन्वे किया? मसल्स को, जो कि हमारे इफेक्टर्स हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे मसल्स हैं वो आपको पता है कोल्ड टेम्परेचर में क्या करना शुरू हो जाते हैं? शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये शिवरिंग क्या है? ये शिवरिंग वो फिनोमिना है जिसके थ्रू हम कोल्ड टेम्परेचर का रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, यानी हमारा इस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स है, और इस रिस्पॉन्स के नतीजे में क्या होगा? हमारी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और इस तरीके से हम कोल्ड टेम्परेचर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास होम्योस्टेसिस की एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी। इसी तरह हम देख लेते हैं कि हॉट टेम्परेचर में क्या होता है। जब हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, वही बात फिर से कि इस स्टिमुलस को रिसीव किया हमारी स्किन ने। स्किन क्या है? हमारे पास रिसेप्टर है, और ये मैसेज कन्वे किया गया किसको? कंट्रोल सेंटर को, हमारे ब्रेन को, और हमारे ब्रेन ने इस रिस्पॉन्स को कन्वे कर दिया स्वेट ग्लैंड तक, ताकि वो क्या करें? स्वेट की प्रोडक्शन शुरू कर दें। अब ये जो स्वेट है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पसीना आना बोलते हैं, तो पसीना जब आता है यानी स्वेट की प्रोडक्शन जब होती है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, और इस तरीके से हमने हाई टेम्परेचर को रेगुलेट किया और हमारी बॉडी ने खुद को हाई टेम्परेचर से क्या किया? प्रोटेक्ट किया। इसी तरह से अगर आपको सिंपली मैं एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी क्या करती है? स्टिमुलस को रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव करती है। उसके बाद हमारा ब्रेन जो कि कंट्रोल सिस्टम है, जो कंट्रोल सेंटर है, ये इफेक्टर्स को ये मैसेज जो है वो कन्वे करता है और इस तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और हम लोग ये मैकेनिज़्म जो है ये होम्योस्टेसिस कहलाएगा, यानी इसी मैकेनिज़्म के थ्रू हमारी बॉडी रेगुलेशन कर रही है। बच्चों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी मैकेनिज़्म को, जिसमें आपने देखा कि स्टिमुलस को रिसीव किया गया और उसके नतीजे में रिस्पॉन्स जनरेट किया गया, इसी को हम बोल देते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। तो अगर आप फीडबैक मैकेनिज़्म को डिफ़ाइन करोगे तो क्या होता है फीडबैक मैकेनिज़्म? डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम, यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट में आने वाला चेंज, इस चेंज को डिटेक्ट करना और उसके नतीजे में जो कंट्रोल सिस्टम ने रिस्पॉन्स जनरेट करना है, यानी इफेक्टर्स ने जो रिस्पॉन्स जनरेट करना है, इसकी सिग्नलिंग, ये क्या कहलाती है? फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाती है। एक दफ़ा दोबारा देख लें, किसको कहा हमने फीडबैक मैकेनिज़्म? चेंज को डिटेक्ट करना, आउटसाइड इन्वायरमेंट में आने वाले किसी भी चेंज की डिटेक्शन, और उसके मुताबिक जो कंट्रोल सिस्टम ने सिग्नलिंग देनी है इफेक्टर्स को, क्या सिग्नलिंग देनी है कि वो कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करें, इसको हम बोल देते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। इसके साथ ही बच्चों होम्योस्टेसिस का जनरल सा कंसेप्ट हमारे पास कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, और इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।